शीतल पवन में तैरती जाती फूलों की सुगंध। धरती को आलिंगन में भरने को उस पर झुका आकाश। मैं तो वहां आना चाहूंगी। इस छोटी सी जान को देख के लगता नहीं है कि ये ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन he has kind of shocked me and ये साला खाता तो हमारी है, हकता तुम्हारी है साला कुत्ता। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से साला 50,000 बोला कुत्ता, साला 50,000 बोला कुत्ते। 50,000 की कीमत है हमारी जान की। 50,000 प्यार मोहब्बत है हमारी भैया। सब उन दोनों पेड़ों में फर्क करते थे, यहाँ तक कि एक पेड़ पर चिड़िया के बहुत से घोंसले थे, लेकिन दूसरे पर एक भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ लेकर आप सबका फेवरेट शो जो हिंदुस्तान को देने वाला है अगला सुपरस्टार। वेलकमिंग यू ऑल टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू। कहते हैं सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह खुद बनाता है। शो योर टैलेंट स्पेशल वीक में कुछ कंटेस्टेंट्स अपने टैलेंट का जादू दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ और कंटेस्टेंट्स का जादू देखना बाकी है। लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे हैंडसम हंग जज का वरुण वडोला जी एंड वेरी प्रिटी हॉट एंड हैपनिंग ईशा कोपेकर जी का। आज ये हमारा 3rd एपिसोड है। आई एम श्योर आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। इनफैक्ट पिछले एपिसोड में भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। मतलब इंट्रोडक्शन राउंड के बाद सेलिब्रेशन वीक की जो परफॉर्मेंसेस थी उससे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और हम लोगों को भी शायद इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस आने वाले एपिसोड्स में रही तो जजमेंट कितना मुश्किल होने वाला है। आज दोनों टीम्स कितनी जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं एक दूसरे को। ईशा जी की टीम। अरे मैम, टक्कर तो देनी है, बोलने से क्या फायदा, करके दिखाएंगे तुम लोगों को। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और वरुण जी की टीम से बुलाते हैं अपने आज के पहले कंटेस्टेंट को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सिमरन अवस्थी का। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन अवस्थी है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये वीक शो योर स्ट्रेंथ का है। मेरी स्ट्रेंथ इमोशनल एक्ट्स है, इसीलिए मैंने एक ऐसा एक्ट तैयार किया है, उसकी प्रिपरेशन की है जो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। मैं आजकल पागलों जैसा बिहेव करती हूँ, जो मैं तकिए से बात करती हूँ, बट स्टिल ये पागलपन नहीं है। मैं जानती हूँ ये मेरी मेहनत है और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बट स्टिल मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी है। पूजा मेरी बचपन की सहेली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे। फिर हम लोग बड़े हुए, कॉलेज गए। वहां मुझे मेरा पहला प्यार मिला। मेरा आदि, वो आदि जो मेरे लिए सब कुछ बन गया। फिर अचानक से एक दिन मुझे किसी का कॉल आया और मुझे पता चला कि पूजा हॉस्पिटल में है। पूजा का रेप हुआ था। जानना चाहते हैं वो दर्द उसे किसने दिया था?
दर्द उसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे आदि ने दिया था। पूजा का रेप आदि ने किया था। पूजा को बहुत तकलीफ थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसे मुक्त कर दिया। मैंने उसे मार दिया। मार दिया मैंने अपनी पूजा को। मार दिया मैंने अपनी पूजा को। सिमरन आपने पूजा को नहीं मारा लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से सभी को मार दिया। सबसे पहले ईशा जी से ही जानना चाहूंगी कि ईशा जी आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत ही अच्छा। आपकी हर एक चीज़, क्लैरिटी, डायलॉग्स सुनने को मन किया। एवरीथिंग वाज नाइस एंड योर परफॉर्मेंस इज 100 टाइम्स बेटर देन व्हाट इट वाज लास्ट टाइम। थैंक यू मैम। बहुत ही ग्रोथ है आप में। वरुण जी, As far as the performance is concerned, I have got nothing to point out. Brilliant. अपने पैशन को पूरा करने के लिए अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू Thank you so थैंक यू much. थैंक यू। वरुण जी की टीम के बाद अब बारी है ईशा जी की टीम की। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अरुण मावी का। मेरी जो स्ट्रेंथ वो कॉमेडी है, कॉमेडी के बेस पे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। वरुण सर ने जैसे बोला कि मेरी टाइमिंग कॉमेडी में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कॉमेडी करता हूँ मैं। रिहर्सल तो 24 घंटे चलती रहती है मेरी, ऐसा नहीं है कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो ऑब्जर्व मैं करता रहता हूँ। ईशा मैम को दिखाना चाहूँगा अपनी टाइमिंग, अपनी कॉमेडी, कितना हंसती है मैम। मैं एकदम एंटरटेन करना चाहूँगा मैम को। यार ये सुबह सुबह कौन आया क्लिनिक में? ये तो पेशेंट भी ऐसे आते हैं, यही डॉक्टर लगते हैं। मैम आप बीमार हो? रात को नींद आती है? सपने देखती हो? मैं आता हूँ सपनों में? आप बीमार हो? उनकी दवाई भी। गायत्री! टेबल के नीचे कुत्ता कैसे आया? ऐसे ऐसे पेशेंट नसीब वालों को मिलते हैं। ये मेरी यूं कराएगी यूं। टॉमी, 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 बी पॉजिटिव। टॉमी, 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 टॉमी। अब सही है। मैम आप बीमार थी? वेरी नाइस। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस को। क्या कहना चाहेंगी ईशा जी इनकी परफॉर्मेंस के लिए? अरुण, बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, आपने स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया, लेकिन फिर धीरे 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 डिप होता गया। लेकिन सेलिब्रेशन वीक से थोड़ा बेटर था, थोड़ा बेटर। प्लीज़ वर्क हार्ड। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये कॉमेडी जो है ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है। और मैं ये शायद इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपको कुछ बहुत भारी भरकम मैंने करते देखा नहीं है। हो सकता है आप उसमें भी अच्छे हों। सो मेक अ बिगनिंग नाउ। गुड। वेल डन, थैंक यू।
एक्टिंग का ये सिलसिला ब्रेक के बाद भी यूं ही जारी रहेगा, तो कहीं मत जाइएगा, बस हम अभी वापस लौट कर आ रहे हैं। देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था। उसे लगता था बहुत मोटी है। हम सब उसे प्यार से चबी बुलाते थे। वो खुद को आईने में जब भी देखती तो कहती, नफरत करती हूँ मैं इस मोटी से। वेलकम बैक टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। बिना वक्त जाया करें फटाफट बुलाते हैं वरुण जी की टीम से वेरी टैलेंटेड रिजवान सिद्दीकी को। मेरा स्ट्रेंथ है वर्सेटाइल एक्टिंग। तरह तरह के कैरेक्टर करना मुझे पसंद है और अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर मैं करता हूँ। अपने रिहर्सल के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो जब सो जाते हैं सब तब मैं चुपके से उठकर और अपने जो भी डायलॉग्स वगैरह हैं वो लेते रहता हूँ। तो इस बार कुछ मैं नया लेकर आ रहा हूँ, होप जजेस को पसंद आएगा और मेरी वर्सेटैलिटी स्टेज पर निखर के आएगी। मैं अयोध्या हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म मेरे ही अगले में हुआ था, मगर ये हसरत ही रही कि अपनी इस माटी पर उनका एक भव्य मंदिर बनवा सकूं। दुख ये भी है कि इस मामले में मुझे गैरों ने जितनी तकलीफें दी, अपनों ने कहीं उससे ज्यादा। दरअसल मेरा सीधा ताल्लुक उन लोगों से रहा जिनके लिए धर्म निजी आस्था का विषय था, पर समय ने कुछ ऐसी करवटें ली कि मेरे यहाँ सियासी लोगों की पदचापें बढ़ने लगी। मुझे अबोध को कुछ दिन तो ये भीड़ भड़का बहुत अच्छा लगा। अपने बढ़ते हुए आकार का एहसास मुझे रोमांचित कर रहा था। उसके बाद नामुराद सियासत ने ऐसे दंश दिए कि रोया भी नहीं जाता, चुप सहा भी नहीं जाता। उदासी के इन क्षणों में कैफी आसमी जी की वो पंक्तियां बहुत याद आती हैं कि पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए उन्हें उसमें खून के गहरे धब्बे। पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए द्वारे से उठे, राजधानी की फिजा आई न रात। 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास, दूसरा वनवास। वरुण जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही मीनिंगफुल एक्ट था और परफॉर्मेंस तो उसके बारे में अब शायद मैं थोड़े समय के बाद तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम कोई कसर छोड़ते नहीं अपनी परफॉर्मेंस में। थैंक यू सो मच। ईशा जी आप क्या कहना चाहेंगे? You're a fantastic performer and God bless you. All the very best to you. थैंक यू सो मच। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को जो है ईशा जी की टीम से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सृष्टि रावत का। शो योर स्ट्रेंथ वीक में मेरा जो एक्ट है वो एक कॉम्बिनेशन है काफ़ी सारे इमोशंस का। जो मेरी मेन स्ट्रेंथ है दैट इज़ कि आप दिल से एक्ट करें, क्योंकि अगर मैं दिल से एक्ट करूंगी तभी आप उसे दिल से महसूस कर सकेंगे। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप मैं अपना एक्ट जो है और जो उसके थ्रू कन्वे करना चाहती हूँ आप उसको महसूस कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। बहुत हंसती थी, हर एक चीज़ में उसे बहुत हंसी आती थी। झल्ली पर बहुत प्यारी थी। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था। उसे लगता था बहुत मोटी है। हम सब उसे प्यार से चबी बुलाते थे। वो खुद को आईने में जब भी देखती तो कहती,
नफरत करती हूँ मैं इस मोटी से। उसके घर वाले उसको उसके वजन के लिए जब भी टोकते तो वो मुस्कुरा के सुन लेती, पर अकेले में बहुत रोती थी। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा, पर वो मानने को तैयार ही नहीं होती थी। कहती, नहीं, मैं अभी भी मोटी हूँ, मुझे और पतला होना है। धीरे धीरे उसका वजन और कम होने लगा, अजीब सी दिखने लगी थी वो। उसके मम्मी पापा उसे यूरोप ले गए, लेकिन जब वो वहां से आई, एक कंकाल सी लग रही थी वो। हम सब देखकर डर गए। उसके मम्मी पापा भी डरे हुए थे। उन्होंने कहा, इसे समझाओ, ये क्या कर रही है। उसने खुद को एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था। बस एक ही रट सवार थी, मुझे पतली होना है, मुझे पतली होना है। 21 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आखिरी बार जब मैंने उसको देखा तो वो हॉस्पिटल में मशीन्स और ट्यूब्स के बीच थी। मैंने उसको देखा और वो मेरी तरफ मुस्कुराकर उसने कहा, सबसे कह देना चबी अब मोटी नहीं रही। और उसके साथ उसकी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस के लिए? ये परफॉर्मेंस मैंने पहले भी देखा है और इतना कहना चाहूँगा कि मुझे पिछली बार ये परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे थोड़ा सा फ्लैट लगा। अगेन वेरिएशन नहीं था। माँ थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, यू नीड टू वर्क ऑन देम। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच। एक्टिंग का ये जलवा ब्रेक के बाद भी यूं ही जारी रहेगा। सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। और अब बुलाते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट को जिन्होंने अपनी हमेशा एक्टिंग का लोहा मनवाया है और अपने दमदार परफॉर्मेंस से हमेशा जजेस और हमारा दिल जीता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वरुण जी की टीम के वेरी टैलेंटेड कमल शर्मा का। मेरी स्ट्रेंथ है इमोशनल और चुलबुलापन, जो कि मेरे चेहरे को बहुत सूट करती है। और इसके लिए मैं घंटों प्रैक्टिस करती हूँ अपने बाथरूम में जाके शीशे के सामने, और इतना एक्टिंग में हो जाती हूँ कि मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं और मुझे मज़ा बहुत आता है। मैं एंजॉय करती हूँ अपनी एक्टिंग को। आई विश कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊँ। वो बस्ती देख रहे हैं ना साहब? हाँ वही, वहाँ मेरा घर था। मेरा बाप वहीं चाय के बागान में काम किया करता था। वो पेड़ देख रहे हैं ना साहब? वो, हाँ वही, उस पे एक मोटी रस्सी का झूला और नन्ही सी मैं। मेरा बाप मुझे झूले पे बिठा के ये जोरदार पींगे लेता था, ये जोरदार पींगे लेता था कि झूला ऊपर ऊपर और ऊपर। और जब झूला साए 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 नीचे आता है ना, तो पेट पे कैसा लगता है ना साहब? बहुत अच्छा दिन था साहब, बहुत अच्छा। और फिर एक दिन अचानक पुलिस आई और मेरे बाप को पकड़कर ले गई। और तो और मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। क्या उम्र रही होगी मेरी? इतनी सी। रोती रही, बिलकती रही, लेकिन मजाल है किसी की जो किसी ने पानी के लिए भी पूछा हो मुझे। रात आई तो भूख लगी, और जब भूख लगती है ना साहब, तो ऐसे लगता है कि जैसे पेट में कोई जानवर हो, अपने दांतों से, अपने पंजों से आपको नोच रहा हो। उसी रात मैंने कुत्ते को देखा।
उसी झूले के नीचे जहाँ मेरा बाप मुझे झूला झुलाया करता था, वो कुत्ता कहीं से एक रोटी का टुकड़ा लाके चबा रहा था, चपड़ चपड़ चपड़। मैंने पत्थर उठाया और दे मारा उस कुत्ते को। वो कुत्ता वो रोटी का टुकड़ा उठाकर भागा, वो भागा मैं भागी, वो भागा मैं भागी, और वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा। मैंने लपक कर उसे उठा लिया। उस दिन साहब ऐसा लगा कि जैसे किसी ने धरती और आसमान पर लिख दिया कि देख ले मुन्नी, जीना है तो मारना सीख, जीना है तो छीनना सीख। क्या अदाएं हैं। वरुण जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बार जरा कटरीना कैफ करके दिखाओ। जरा जरा टच मी जरा जरा किस मी, जरा होल्ड मी जरा ओ बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम दम दम। मुन्नी तू तो बड़ी बदनाम हो गई। आज जो तुमने किया वो डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में जैसी परफॉर्मेंस आपकी नजर आई उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर थी। ईशा जी आप क्या कहना चाहेंगी? कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ गए हैं मुन्नी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, है ना? और इससे अच्छे परफॉर्मेंस हमें दिखाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। इसी के साथ ही आज के सारे परफॉर्मेंस यही खत्म हुए। वक्त हो गया है जाने का। अगले एपिसोड में एक्टिंग के जोशीले दीवानों के साथ हम फिर आपको दीवाना बनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2। टाटा, बाय बाय। अरे अगर खिला नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी रजत? क्यों की थी मुझसे शादी? जैसे बिन पानी मछली माँ, मुझे लगा तू चल नहीं, घिसट रही है माँ, मुझे चोट लग रही थी माँ, मुझे चोट लग रही थी। मुझे लगा नहीं कि ये ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपने कर दिखाया। यू सरप्राइज्ड। उठ जमुना, उठ जमुना, उठ। आज तो साहिबान मेहरबान कदरदान मेरा जमुना भी आपके सामने खेल दिखाएगा ना तू, दिखाएगा ना। उठ जमुना, उठ जमुना, उठ जमुना, उठ जमुना।